ईश्वर के हाथ से खतरा है। जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए संक्षेप में। श्री राज राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी के मंदिर में पधारे समस्त श्रद्धालुगण एवं आप मीडिया कर्मी, आप सभी का मैं श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि पूर्व में ही आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं विज्ञापन के द्वारा सभी को ही ये बताया जा चुका है कि 19 जून से लेकर 27 जून तक के डॉक्टर विभुवानंद शास्त्री महाराज का श्री देवी भागवत का प्रवचन का कार्यक्रम श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी के द्वारा रखा गया है, जिसमें कि आज द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में आप सभी को दर्शन दे रही हैं। उनके द्वारा कथा व्यक्तित्व में बताया गया कि माया दिखती है और महामाया अव्यक्त है जो दिखाई नहीं पड़ती। तीनों स्वरूपों में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती के रूप में माता जी का जो प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है वह श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णुदेव, श्री शिव, इन तीनों के कार्य के हेतु शक्ति स्वरूपा श्री महामाया देवी का अव्यक्त रूप में ही प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा जब विभिन्न तपस्या की गई तब महामाया ने उनको शक्ति स्वरूपा से क्रमशः सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता के रूप में इनकी तीनों रूपों की वर्णन की आज की देवी भागवत में किया गया। इसमें हयग्रीव अवतार श्री विष्णु जी के द्वारा लिया गया, उसके बारे में भी विभिन्न कथा प्रारंभ के रूप में कथा के माध्यम से हमें बताया गया। क्योंकि उन्होंने भी श्री विष्णु जी जब पूछा गया कि आप विभिन्न अवतार क्यों लेते हैं, तो कर्म के कारण से ही यह विभिन्न अवतार उनको ग्रहण करना पड़ता है कि आप कर्म से बंधे हुए हैं और उस कर्म के ही साक्षी स्वरूप में ही आपको विभिन्न रूपों में आपका अवतार होगा। यह विष्णु जी को तप बल के द्वारा ही यह प्राप्त हुआ है या उनके कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से श्री शिव, शंभु, शंकर जिनके भी द्वारा भी बोला गया है वह शक्ति स्वरूपा संहारकर्ता के रूप में माँ महाकाली के रूप में, उनकी शक्ति के रूप में उनका वर्णन हुआ। एवं इसी तरह से सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी का माँ ब्रह्माणी के रूप में शक्ति स्वरूपा माँ महामाया ने प्रकट होकर अपने व्याख्यान इस तरह से डॉक्टर विभुवानंद महाराज ने मंदिर में कथा प्रवचन के स्वरूप देवी भागवत के अंतर्गत समस्त दर्शनार्थियों का रसपान कराया। धन्यवाद। एक आपको परिचय दीजिए छोटा सा। मैं श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी का व्यास नारायण तिवारी छोटा सा एक सेवक। मेरे बाएं में मेरे वरिष्ठ सदस्य बंधु श्री शेखर दुबे जी, दाएं में श्री विजय झा जी, उसके बाद श्री सूर्य कुमार जी, पीछे आपके जस्ट मंदिर व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद पाठक जी, आपके बाद श्री उपेंद्र कुमार शुक्ला जी मंदिर के वरिष्ठ सदस्य हैं एवं हमारे विभिन्न सहभागी कार्यकर्ता आपके सामने में दिखाई पड़ रहे हैं। बोलो महामाया मातेश्वरी की जय। बताइए कार्यक्रम के बारे में बताइए। 19 जून से गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर महामाया मंदिर सार्वजनिक न्यास के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया गया है। भागवत के प्रवचनकर्ता सम्माननीय श्री इंदु भवानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं और कल की कथा में उन्होंने श्रोताओं को बताया कि वसुदेव जी ने भी कृष्ण भगवान के मस्तक मणि को ढूंढने के लिए जब गुफा के अंदर चले गए थे, 12 दिन तक बाहर नहीं निकले, तो श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने के बाद वसुदेव जी को भी कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। आज कथा प्रवचन के दूसरे दिन महाराज जी ने बताया कि मानव जीवन मोह के कारण इस दुनिया में जन्म लेता है और 3 प्रकार का मोह, सम्मान, संपत्ति और पुत्र,
पुत्र के बिना जीवन अधूरा है। जिस व्यक्ति का पुत्र रहता है वो उनके कुल गोत्र परिवार का तरण तारण श्राद्ध कर्म आदि करता है, इसलिए पुत्र का होना अनिवार्य है। जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है वे भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके माँ महामाया के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं, सम्मान संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कार्यक्रम लगातार 27 तारीख तक के जारी रहेगा। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी की जनता से अपील करता हूँ कि प्रतिदिन 3 से 6 संध्या महामाया मंदिर प्रांगण में आयोजित इस महाभव्य आयोजन में शामिल होकर के पुण्य फल प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य माने। विजय कुमार झा, न्यासी, महामाया मंदिर, सार्वजनिक न्यास रायपुर।